दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, और रिजल्ट आते ही बहुत सारे छात्रों के बीच में खुशी भी है, बहुत सारे छात्र निराश भी हैं। निराश होने का कारण है कि बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आते ही आंसर की भी जारी होना चाहिए। राजा कुमार जी, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, कैसा रहा और क्या इसमें देखने को मिला है? रिजल्ट तो आया एंड रिजल्ट आने के बाद तो चलो ऑब्वियसली पेपर होता है, उसके बाद रिजल्ट आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। अच्छा है ना। एंड आई वाज टोटली सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ कंटेंट इन द पेपर, राइट। इट वाज नॉट कि बहुत हार्ड है या बहुत समथिंग है, जो पेपर का लेवल होना चाहिए आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दैट। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि एक चीज़ मुझे नोटिस करने को मिला कि जैसे रिजल्ट आया तो हम यूपीएससी फील्ड में क्या आते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए। एक ये भी होता है कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही प्योर है और इसमें किसी तरह की गैम्बलिंग नहीं होता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स में देखे जाते हैं। जैसे कि 2024 को हम कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ सारे पेपर्स नीट हो जाए, कांस्टेबल का पेपर हो, आरओ का हो, सारे पेपर लीक कर दिए गए। लेकिन यूपीएससी का बहुत कम चांस होता है, रेयर चांस होता है सुनने को मिलता है कि किसी तरह की करप्शन हुई है, राइट। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट को कि हम यूपीएससी के लिए जाएँ जहाँ हमारी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, राइट, और हम उसमें रिजल्ट ला सके। तो ये भी एक मेन पैरामीटर्स होता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं यूपीएससी हमें करना चाहिए, राइट। तो इस बार हमें क्या देखने को मिला, रैंडमली जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था तो एक ग्रुप में क्या मिला कि जो रिजल्ट से डिक्लेयर किए गए हैं वो ट्रिपलेट के पेयर्स में सिलेक्शन हुआ है। लाइक सपोज किसी का रोल नंबर है 10,554, राइट, तो 54, 55, 56 ऐसे, हाँ, सीरीज में रिजल्ट हुए हैं। तो इट रेज क्वेश्चन अबाउट द लाइक ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रिजल्ट, राइट, लाइक हाउ इट कैन हैपन। सपोज एक ट्रिपलेट्स में आ सकता है, लाइक देयर वर कंसेक्यूटिव 8 ट्रिपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, राइट। हाँ, 8 ट्रिपलेट्स थे, ठीक है, जो रिजल्ट में आए। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि इसकी इफिशियंसी में मुझे खुद सेल्फ डाउट हुआ कि अरे 8 ट्रिपलेट्स में कैसे रिजल्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा हो गया, मेरे पीछे वाले का, उसके पीछे वाले का हो गया, एक जगह हो सकता है, लेकिन 8 जगह कैसे हो गए? इट सेल्फ रेज अ क्वेश्चन ओवर दैट, राइट। तो ये मैटर हमें देखने को मिला। बाकी एक और कंसर्न है सीसेट का। सीसेट का थोड़ा जैसे एक होता है ना कि इमर्जिंग फ्यूचर में हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अक्सर आए दिन एडिटोरियल में, न्यूज़ में हम पढ़ते रहते हैं, एक चाइना एक पाकिस्तान, इमर्जिंग सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन दूसरा ये है हमें भी 2 फ्रंट के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे सीसेट का पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन आजकल क्या है, कैट लेवल का लेवल की प्रिपरेशन चाहिए उसको भी क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, राइट। आप देख लो क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड आ रहा है। तो सीसेट को थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, अदरवाइज इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर द स्टूडेंट, राइट। हमारे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा हिंदी मीडियम के बारे में बताएंगे। रिजल्ट जो रहता है, अभी जो फाइनल रिजल्ट भी आया था उसमें भी काफ़ी कम बच्चे हुए थे सिलेक्ट, क्या कारण ऐसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है स्टूडेंट के माइंड में कि हिंदी मीडियम का टॉपर बहुत कम होता है, हिंदी मीडियम का 200 बाद ही आते हैं, रैंक 200-250 बाद आता है ना। ये भी परसेप्शन है लोगों में। तो आई थिंक कि इस परसेप्शन पे भी काम करने की ज़रूरत है कि हिंदी मीडियम का बच्चा अक्सर पीछे क्यों हो जाता है या टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं जल्दी, चाहे पीसीएस में देख लो या किसी भी अन्य एग्जाम में देख लो, राइट। तो इस परसेप्शन पे भी एक काम करने की ज़रूरत है, और आई थिंक यूपीएससी बोर्ड को भी काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी एक रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जिससे जो बच्चों का जो कंसर्न है, जो हमारा ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है। के बारे में क्या कहेंगे? आंसर की जो बच्चे कहने लगे, जो जैसा आपने बताया कि एक सीरीज में रिजल्ट हो रहा है, सबको डाउट है, संदेह, तो आंसर की साथ ही में जारी होना चाहिए, ऐसा रिजल्ट के साथ में? हाँ, बिल्कुल जारी होना चाहिए, आंसर की भी जारी होना चाहिए। जैसे कि अब हमेशा अनसर्टेनिटी है मेरा माइंड में कि मैं इवैल्यूएशन कैसे कर पाऊँ, राइट। बाद में करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, मार्कशीट रिलीज़ होगी तब हम मैच करेंगे, तो वो एक डिले हो जाता है, राइट। तो फॉर द बेटर पर्पस अभी रिजल्ट के साथ ही, प्री के साथ ही मार्कशीट भी देना चाहिए, ताकि हमें पता रहे एग्जैक्टली आंसर की ये हमने मिस्टेक की है, ताकि अभी हमारे पास टाइम होगा 1 साल का, है ना, ताकि थ्रू आउट द ईयर हम अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर पाए, राइट। और हम अपने प्रिपरेशन में जो कमियाँ हैं उसे हम फिल कर पाए, जो गैप है।
मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ, आप बताइए जी, कैसा क्या लग रहा है आपको? ये बताइए, जो इनकी डिमांड है छात्रों की, आपने दिया था प्री? बिल्कुल दिया था प्री। कैसा रहा आपका रिजल्ट? पहले तो फेल कर गया भाई। कौन से सब्जेक्ट में? आपने कैसे पता किया कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ? पता नहीं भाई, दिया तो था एग्जाम, कहाँ फेल कर गया हमें भी समझ नहीं आया। पीडीएफ में नाम नहीं है तो आपने समझा फेल हो गए। हाँ बिल्कुल। तो अब ये पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? मैं तो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ। और मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी लिया हूँ, लेकिन फिर उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्री नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो पेपर है वो थोड़ा तो ये कॉन्सेप्चुअल आता है, इतना बड़ा लेंदी होता है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम वाइम का कमी के कारण। और उसके बाद भी अब कहाँ बच्चा फेल कर रहा है, मैं कौन सा क्वेश्चन गलत कर पा रहा हूँ, ये मुझे तो पता चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की वगैरह से, लेकिन फिर वो आंसर की उतने ऑथेंटिक हैं नहीं। क्योंकि अगले साल जब यूपीएससी का आता है तो उसके हिसाब से इनके 10 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, 10 आंसर अलग हो जाते हैं। तो यूपीएससी को चाहिए कि थोड़ा आंसर की वगैरह दे, हम लोग को थोड़ा लगे कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आगे प्रिपरेशन वगैरह हो। बाकी तो इस तरह से विशियस साइकिल है, चलते रहेगा। इस बार भी नहीं पता चल रहा है, अगले बार भी नहीं पता चलेगा, फिर उसके अगले बार भी नहीं पता चलेगा। जो आंसर की जा रही होती है रिजल्ट के बाद आती है? बिल्कुल। जब फाइनल रिजल्ट अगले साल अप्रैल 2026 में आ जाएगी ना, जब टॉपर्स वगैरह बन जाएंगे, उसके 15-20 दिन के बाद वो आंसर की वगैरह आता है। तो फिर उस समय आपको पता चलता है कि मेरा पॉलिटी का 4 क्वेश्चन गलत था, इकोनॉमिक्स का 4 क्वेश्चन गलत था, जो कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो सही हो रहा था, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से गलत हो गया। तो ये थोड़ा यूपीएससी को करना चाहिए कि कम से कम दे दे, क्योंकि अगर बच्चा प्री ही नहीं कर पाएगा तो मेंस में कहाँ जाएगा? एक अलग लेवल का कंपटीशन हो जा रहा है। अच्छा। एक जो बच्चे एक बार प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं तो वो तो बार निकाल लेंगे, फिर जाके मेंस लिखेंगे। लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स ही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर उसके बाद इनका जो सीसेट का पेपर है वो अलग ही लेवल का नौटंकी है। उसको तो नौटंकी ही कहा जाए और क्या ही कहा जाए भाई। मतलब ये जो इस बार ये लगाए हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन, तो पढ़ने में ही पूरा टाइम जा रहा है, तो 2 घंटा में कहाँ से इंसान कर पाएगा? और उसके बाद मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी तो टफ ही होते हैं। यही है आपकी डिमांड कि भाई कि आंसर की तो जारी होना ही चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, उसका पता चले कहाँ हमारी कमी है। और सीसेट में थोड़ा इनको करना चाहिए। हाँ, अब उसको किस तरह एक इस तरह का पेपर बनाया जाए कि बच्चे जो हैं अपने एक हिसाब से पढ़ पाएँ, उसको कर पाएँ। अब ऐसा नहीं कि एक सेक्शन जो बहुत ज़्यादा तेज है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा होशियार है मैथ्स में, वो कर जाए और बाकी सारे बच्चे पीछे रह जाए। तो थोड़ा वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना चाहिए, उसमें थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अन्य छात्रों को जो 2026 में तैयारी कर रहे हैं? तो खाओ पियो मौज करो, तैयारी करो, और क्या ही कहना चाहेंगे। तो इस बार फिर से देंगे आप एग्जाम? बिल्कुल। अभी से लेके जब तक पूरा अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक देंगे भाई। 2 हो गए हैं अभी, 7-8 बचे होंगे। कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे कुछ। देते रहना अभी से लगातार। जिंदगी में कोई काम है नहीं भाई, यही काम है, बस यही काम है। बिल्कुल एकदम यही है आप लोगों की डिमांड की यूपीएससी भाई आंसर डिमांड कुछ नहीं है, यूपीएससी को जो मन है करे, लेकिन एक मेरा उनसे मांग है कि आप आंसर की दो, तो हम संतुष्ट हो जाएं। हाँ, तो हम संतुष्ट हो गए, थोड़ा जान पाए, समझ पाए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर अपना तैयारी को आगे बढ़ा पाए। अच्छा, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में क्या? हिंदी मीडियम का तो इस बार 7-8 रिजल्ट था, 10-15 ही रहा होगा मेरे हिसाब से, जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें। तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ इंग्लिश वाला ही IAS IPS बनेगा, हिंदी वाले भी बनेंगे भाई। हिंदी मीडियम के लड़के जो है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये प्री में तो निकल नहीं पा रहे हैं, हिंदी मीडियम के जाए वही तो प्री में नहीं निकल पा रहे हैं, और मेंस भी तो नहीं हो पा रहा है उनका अच्छे तरीके से। तो वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये सब रिफॉर्म थोड़ा लेके आना होगा। अब कौन से चेयरमैन हैं, क्या चाहते हैं, वो तो वही बताएंगे, वही जानेंगे। बाकी इन लोगों को इस तरह से कुछ तो रिफॉर्म करना होगा कि हिंदी के बच्चे जाएं, क्योंकि हिंदी वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश वालों के कंपेरिजन में हिंदी वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो रिजल्ट इस बार का जो आया है प्रीलिम्स का, तो आपने दिया था? दिया था। कैसा रहा आपका रिजल्ट? सीसेट का मतलब सीन कुछ खराब हो गया उसमें। सीसेट का ऐसा लग रहा है कि सीसेट का कैसे आपने पता किया है? आंसर की आई है कि यूपीएससी की? यूपीएससी आंसर की तो जारी नहीं करती, पर ये कोचिंग वगैरह करते हैं। का रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यूपीएससी प्री का जिन बच्चों का, छात्रों का रिजल्ट आया है, जो उसमें जिन्हें सफलता मिली है, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उनके मेंस के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उनका अच्छे से मेंस हो, इंटरव्यू दें।
और बताएं आप। अभी बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि साथ ही साथ आंसर की जारी होना चाहिए, जैसे अभी भाई ने एक बात की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ये तो बिल्कुल होना चाहिए, आंसर की जारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कैसे पता चलेगी कि उन्होंने कैसे किया है। यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद सीधे रिजल्ट दे रहा है और उसमें भी सिर्फ पीडीएफ में आपका एक नाम आ रहा है और रिजल्ट आ रहा है पूरे 1 साल बाद। ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। बच्चों को पता तो हो कि जो उन्होंने उत्तर लगाया है उस पर उन्होंने आंसर दिया वो सही है गलत है। बच्चों का इतना हक बनता है या नहीं बनता, आप बताएं साहब। अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं उसका आंसर आपको पता ही नहीं है क्या आंसर है, कोचिंग वाले, और कोचिंगों में भी जो आंसर की आती हैं, कोई कोचिंग वाला कोई आंसर बता रहा है, कोई कोचिंग वाला कोई और आंसर बता रहा है, तो बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और जिस चीज़ का मतलब जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, फिर उसको क्या सही और क्या गलत माना है। तो ये बच्चों के साथ बेहद घोर नाइंसाफ़ी है कि आंसर की समय से जारी नहीं करता, कोई रिजल्ट के पैरामीटर नहीं बता रहा है, कितने बच्चे पे किसका सिलेक्शन हो रहा है। कोई बच्चा बता रहा है 80 नंबर पे उसका किसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है, कुछ उसी बच्चे का 85 नंबर पे नहीं हो रहा है, कोई बच्चा ये बता रहा है। अब या तो बच्चा झूठ बोल रहा है या आयोग झूठ बोल रहा है, पर लेकिन कहीं तो कमी है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बहुत कमी है। यूपीएससी पे विश्वास तो हमेशा रहा है कि देखो छात्रों को, लेकिन अभी यूपीएससी पे विश्वास कितना रहा है बच्चों का, ये तो आप ट्विटर पे देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यूपीएससी के आयोग की जो खामियां हैं और जो उनकी अच्छी आदतें हैं उन सबको उनका बखान हो रहा है। कैसे लोग ईडब्ल्यूएस का कोटा लगा के जनरल वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, कैसे ओबीसी में कोटा लगा के जनरल वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत सारी खामियां हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, जो कि कोई करता नहीं है। तो दोस्तों, तो ये थी बात, हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे छात्रों ने बताया है कि आंसर की के बारे में पारदर्शिता हो और छात्र चाहते हैं कि हम कम से कम अपने स्कोर के बारे में जानें कि हमारा सीसेट रुक रहा है कि जीएस रुक रहा है। जो आंसर की देखते थे, जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा दी जाती है, अब कोई भी कोचिंग संस्थान कुछ और बता रहा है, कोई कोचिंग संस्थान कुछ और बता रहा है। यूपीएससी यदि अपनी आंसर की जारी करता है तो उस पर छात्र विश्वास करेंगे और अपने जो कमियां हैं उसको सुधारें। कि यही इन लोगों की एक प्रकार से छोटी सी मांग है जो यूपीएससी को सुनना चाहिए और एक बहुत अच्छी मांग है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।